गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हार्ट कंसेप्ट पर। आज स्टार्ट करेंगे सर्वेइंग का बहुत ही अच्छा टॉपिक, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट बोलूँगा, ठीक है। पहला पॉइंट ये है कि आपको क्लास पर डे सुबह 7 बजे ही देखना है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि क्लास को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही देखना है। यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं समझ पाओगे, ठीक है। मैं कितना भी अच्छा पढ़ा दूंगा, कोई भी टीचर आपको पढ़ा देगा, आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि जब तक चीज़ें आप नहीं समझोगे कैसे समझ पाओगे। इसीलिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि आपको क्लास स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक ही देखना है, ठीक है। मैं टाइम टेबल भी बना चुका हूँ, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आपको स्टडी करना है, ठीक है। यदि आपको कोई भी कंपटीशन एग्जाम निकालना है तो देखो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। और अभी समय है, आप मेहनत कर लो, ठीक है। देखो मैं पर डे क्लास डालता हूँ, अच्छी से अच्छी कोशिश करता हूँ कि अच्छी क्लास आए, ठीक है। और भी कोशिश करूँगा, और भी मेहनत करूँगा आपके लिए, और भी अच्छी क्लास लाऊंगा, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है कि आपको पर डे क्लास लेना है, ठीक है। मुझे समझ में तो आ जाए आप पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो। कमेंट सेक्शन में भी कोई आंसर नहीं देते हो, ठीक है। तो आपको एक ही काम करना है। देखो आप ये मत चीज़ समझना कि सर फ्री में पढ़ा रहे हैं तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। यदि मैं आपको फ्री में भी पढ़ा रहा हूं तो आप पढ़िएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि फीस देने से ही नॉलेज मिलेगा। यदि आप फीस नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, मैं आपको फीस के लिए तो नहीं बोल रहा हूं, लेकिन पर डे क्लास डाल रहा हूं। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ें समझो, ठीक है। आप कहीं बाहर जाते, भोपाल इंदौर कहीं भी पढ़ते तो फीस देते और पढ़ते, ठीक है। आज मैं यदि आपको फ्री में क्लास दे रहा हूं तो इसका मतलब आप उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार यही बोल रहा हूं कि आप पर डे क्लास लिया करो, सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। लैटिट्यूड एंड डिपार्चर की बात करते हैं, बड़े ही ध्यान से समझना, आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी। सबसे पहले डायरेक्शन की बात करते हैं, इसको नॉर्थ बोलेंगे, इसको साउथ बोलेंगे, इसको वेस्ट बोलेंगे, इसको ईस्ट बोलेंगे, ठीक है। अब मुझे इस लाइन का प्रोजेक्शन चाहिए, बड़े ध्यान से समझना। इस लाइन का प्रोजेक्शन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आएगा और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में आएगा। अब देखो लैटिट्यूड क्या होता है, इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, मतलब इस लाइन का नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, लैटिट्यूड होगा। और इट इज़ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन क्या होगा, डिपार्चर, मतलब इस लाइन का जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में प्रोजेक्शन होगा उसको क्या बोल दिया, डिपार्चर बोल दिया। बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस वाले ट्राइंगल को यहाँ बनाते हैं, ठीक है। इस वाले ट्राइंगल को यहाँ बनाते हैं, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। देखो ये वाला ट्राइंगल आ गया, बिल्कुल ध्यान से देखना, यही ट्राइंगल है, ये आ गया, ठीक है। एंगल कितना बन रहा है इसका, थीटा बन रहा है, थीटा बन रहा है, ठीक है। अब देखो लाइन क्या थी, L1 थी। अब आपने लैटिट्यूड इसका बोला, मतलब इसको L बोल दिया, और डिपार्चर बोला इसको। देखो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर, देखो जो डिपार्चर ये होगा तो इसको भी डिपार्चर बोल सकते, लैटिट्यूड इसको भी बोल सकते, इसको भी बोल सकते, कैसे भी कर लो। यानी कि ये वाली लाइन क्या हो जाएगी, आपकी डिपार्चर हो जाएगी। अब यहाँ से देखो, यदि मुझे डी की वैल्यू निकालनी है, L, डी मीन्स डिपार्चर है, L मीन्स क्या है, लैटिट्यूड है। अब देखो सबसे पहले मैं साइन थीटा की बात करता हूँ। तो साइन थीटा क्या होता है, देखो थीटा है ये है, तो क्या होता है साइन थीटा, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, D, और हाइपोटेनियस क्या है, L1 है। यानी कि यहाँ से यदि मैं D की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, L1 साइन थीटा आ गया। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई, बिल्कुल ध्यान से समझना, ठीक है। अब देखो यहाँ से यदि मैं कॉस थीटा की बात करूँ तो कॉस थीटा क्या होता है, बड़े ध्यान से देखना। देखो कॉस थीटा क्या होता है, बेस डिवाइड बाई क्या होता है, हाइपोटेनियस। देखो बेस क्या हो जाएगा, देखो ये तो परपेंडिकुलर होगा, ये हाइपोटेनियस, ये बेस हो गया, मतलब बेस डिवाइड बाई हाइपोटेनियस, मतलब L1। यहाँ से यदि मैं L की वैल्यू देखूँ तो क्या आ जाएगा, L1 कॉस थीटा, कॉस थीटा आ गया। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो जब इतनी चीज़ समझ में आ गई तो आप यहाँ देखो लैटिट्यूड को आपने L से डिनोट किया, डिपार्चर को D से डिनोट किया है। इसका मीन्स तो यही हो गया कि आपकी जो लैटिट्यूड की वैल्यू आ गई, देखो लैटिट्यूड की वैल्यू आ गई, लैटिट्यूड मतलब L की वैल्यू आ गई, वो क्या हो गई, L1 cos थीटा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। और जो डिपार्चर की वैल्यू आ गई, डिपार्चर की वैल्यू आ गई, मतलब D इक्वल टू वो क्या हो गया, L1 साइन थीटा। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, डिपार्चर एंड लैटिट्यूड समझ गए क्या है, वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, बिल्कुल चीज़ें समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने लैटिट्यूड देख लिया और डिपार्चर देख लिया, इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब देखो यहाँ तक आपने फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू तो निकाल ली, मतलब ये L1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो जाएगा। यहाँ देखो तो L2 सेकंड क्वाड्रेंट का हो जाएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे तो L3 हो जाएगा,
और फोर्थ में जाएंगे तो L4 हो जाएगा। मतलब अलग अलग क्वाड्रेंट में आपकी जो लाइन होगी वो चेंज हो जाएगी। मतलब इसको L1 मान लेंगे, इसको L2, इसको L3, इसको L4, मतलब अलग अलग लाइन हो जाएंगी। तो उसके कैसे फाइंड आउट करेंगे उसको देखते हैं। देखो अपन ने ये पूरा डायग्राम बना लिया। देखो ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक है। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मैंने इसको L1 बोल दिया, सेकंड में इस लाइन को क्या बोल दिया L2, थर्ड में पहुंचे तो L3 और फोर्थ में पहुंचे तो L4 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ बड़े ध्यान से देखना, जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में था तो इसको L1 बोला, मतलब बियरिंग जो आपकी थीटा क्या है, बियरिंग है, हमेशा याद रखना, ठीक है। जो एंगल थीटा बन रहा है वो बियरिंग है। देखो तो L1 तक बियरिंग कितनी हो जाएगी, θ1। और देखो फिर L2 तक देखा तो θ2 हो गई, L3 तक देखा तो θ3 हो गई, और L4 तक गए तो θ4 हो गई। हमेशा याद रखना जो बियरिंग आएगी वो किस में आएगी, WCB में आएगी। मतलब जो बियरिंग आने वाली है वो होल सर्कल बियरिंग में ही लेना है, किसमें, होल सर्कल बियरिंग में। सब कुछ बता चुका हूँ। इसका फर्स्ट जो मैंने अभी डाला था ना क्लास, उसको देख लेना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। होल सर्कल बियरिंग है, ठीक है। मतलब जो आपकी थीटा की वैल्यू होगी या बियरिंग होगी वो किस में, होल सर्कल बियरिंग में होगी, मतलब WCB में। और WCB हमेशा नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं। और कैसे करते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। देखो क्लॉकवाइज जा रहे हैं। देखो आपने L2 की देखी, मतलब लाइन सेकंड की देखी तो फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, थर्ड की देखी तो फिर वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, और फोर्थ की देखी तो वहीं से। मतलब हमेशा WCB नॉर्थ से स्टार्ट होती है और हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होती है। किसी भी लाइन की आपको फाइंड आउट करना है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब आपको इसमें डिपार्चर और लैटिट्यूड चाहिए, ठीक है। यदि मुझे यहाँ डिपार्चर और लैटिट्यूड चाहिए तो इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको बड़े ध्यान से देखेंगे। देखो क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, ठीक है। देखो ये बताओ, ये वाला है, ठीक है, लाइन हो गया तो इसको डिपार्चर क्या था, डिपार्चर आपने देखा था D1 की वैल्यू ये आई थी, ठीक है। इसको क्या बोल दिया, क्योंकि L1 का तो डिपार्चर को D1 बोल दिया और लैटिट्यूड को L1 बोल दिया, यही हो जाएगा। बिल्कुल यहाँ से देख लो वही वैल्यू आई थी इधर, बिल्कुल ध्यान से देखो। देखो आपने ये डायग्राम बनाया था, देखो इसको लैटिट्यूड बोला था, मतलब इसको भी लैटिट्यूड बोल देंगे। डिपार्चर इसको बोला था डिपार्चर, मतलब ये लैटिट्यूड हो गया, ये डिपार्चर हो गया, ठीक है। क्योंकि देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में क्या होता था, लैटिट्यूड, यही है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लैटिट्यूड। तो देखो वही चीज़ हो गई। देखो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अपन ने लैटिट्यूड बोल दिया और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में उसको क्या बोल दिया, डिपार्चर बोल दिया। ये हो गई आपकी कितनी, फर्स्ट वाले L1 की बात। यदि मैं L2 की बात करूं तो देखो इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको बोल देंगे D2, इसको बोल देंगे L2, ठीक है। थर्ड की बात करूं तो इसको क्या बोल देंगे, इसको बोल देंगे D3, इसको बोल देंगे L3। और फोर्थ की बात करूं तो इसको क्या बोल देंगे D4, इसको बोल देंगे L4। इतनी चीज़ समझ में आ गई। D का मतलब है, कैपिटल D का मतलब है डिपार्चर, हमेशा याद रखना। कैपिटल D है डिपार्चर, ठीक है, और जो कैपिटल L है वो क्या है, लैटिट्यूड। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो यहाँ D1, L1, D2, L2 सबकी वैल्यू निकालते हैं। अब देखो D1 क्या है, डिपार्चर है, और फर्स्ट लाइन का है तो क्या हो जाएगा, डिपार्चर क्या था, L साइन थीटा था, तो अपन क्या लिख देंगे यहाँ, L1 साइन θ1, यही हो जाएगा, ठीक है। और यदि ये तो डिपार्चर होगा, लैटिट्यूड की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, L1 cos θ1। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। L2 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, L2, ठीक है, cos θ2, ठीक है। और डिपार्चर यहाँ क्या हो जाएगा, L2 sin θ2। बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। D3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, L3 sin θ3, ठीक है। और L3 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, L3 cos θ3, ठीक है। L4 की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। L4 की बात करूँ तो L4 cos θ4 हो जाएगा, ठीक है। और D4 की बात करूँ तो D4 क्या हो जाएगा, यहाँ देख लो, D4 हो जाएगा L4 क्या हो जाएगा, देखो डिपार्चर की बात कर रहे हैं, डिपार्चर क्या है, साइन में, यानी कि L4 sin θ4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, sin θ4। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब एक चीज़ तो आपको समझ में आ गई कि जो डिपार्चर होता है वो क्या होता है, डिपार्चर को लिखते हैं L sin θ, ठीक है, और जो लैटिट्यूड है उसको लिखते हैं L cos θ। उसके अकॉर्डिंग आपने D1, L1, D2, L2, D3, L3 और D4, L4 आपने फाइंड आउट कर ली। अब करेंगे डायरेक्शन की बात, ठीक है। यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं कि कौन सी वैल्यू पॉजिटिव होगी, कौन सी वैल्यू निगेटिव होगी, ठीक है। तो बड़े ध्यान से समझना आप। देखो आपने लैटिट्यूड डिपार्चर तो देख लिया है। अब देखो यहाँ से आप बात करो, ये आपकी
ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है, ठीक है, ये नॉर्थ साउथ वाली लाइन है। अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन में इसको क्या बोल दिया, लैटिट्यूड। फिर इसको देखो नॉर्थ साउथ वाली लाइन में इसको क्या बोल दिया, डिपार्चर। मतलब यदि आपको इसकी डायरेक्शन देखना है तो आपको एक लाइन पकड़ लेना है कि नॉर्थ साउथ वाली लाइन के थ्रू आपको डिपार्चर देखना है, और जो ईस्ट वेस्ट वाली लाइन है उसके थ्रू आपको क्या देखना है, लैटिट्यूड देखना है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। मतलब देखो ये वाली आपको देखना है नॉर्थ साउथ वाली लाइन है, इसके थ्रू आपको डिपार्चर देखना है, और जो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है इसके थ्रू आपको क्या देखना है, लैटिट्यूड देखना है। बिल्कुल याद रखना चीज़ें, ठीक है। अब सुनो, यदि इस वाली लाइन के इस साइड वैल्यू आएगी, मतलब राइट साइड वैल्यू आएगी, उसको बोलेंगे पॉजिटिव। लेफ्ट साइड वैल्यू आएगी उसको बोलेंगे निगेटिव। वेस्ट ईस्ट लाइन के ऊपर वैल्यू आएगी तो उसको बोलेंगे पॉजिटिव, और वेस्ट ईस्ट लाइन के नीचे वैल्यू आएगी उसको बोल देंगे निगेटिव। अब देखो बड़े ध्यान से चीज़ें, आपने सबसे पहले नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाली देखी, मतलब नॉर्थ साउथ डायरेक्शन से अपन को क्या देखना है, डिपार्चर। मतलब अब देखो D1 कहाँ जा रही है, राइट साइड, यानी कि ये होगा जाएगी पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये चीज़ हो गई। अब देखो जो लैटिट्यूड है वो किसके थ्रू देखना है आपको, ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के, मतलब कहाँ ऊपर जा रही है, देखो इसके ऊपर जा रही है, इसको बोल दिया पॉजिटिव। सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखो डिपार्चर इसके थ्रू देखेंगे, किस साइड जा रही है, लेफ्ट साइड, यानी कि निगेटिव, ठीक है। अब इसके थ्रू देखेंगे, देखो इसके ऊपर जा रही है, यानी कि पॉजिटिव हो गई। चीज़ें समझ में आ रही हैं, डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो सेकंड में आते हैं, सेकंड में देखो सबसे पहले अपन क्या देखेंगे, वेस्ट ईस्ट वाले में। वेस्ट ईस्ट में देखें कहाँ, नीचे जा रही है, नीचे जा रही है, यानी कि ये क्या हो जाएगी आपकी निगेटिव, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और देखो इसके इस वाली लाइन के कहाँ जा रही है, राइट साइड जा रही है, यानी कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी पॉजिटिव, ठीक है। इस वाले में देखो इसके थ्रू देखेंगे, ठीक है, इस वाले के थ्रू देखेंगे, इस वाले थ्रू की देखेंगे तो नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, यानी कि निगेटिव, ठीक है। और देखो इसके क्या लेफ्ट जा रही है, ये भी निगेटिव, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो एक चीज़ समझ में आ गई, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो दोनों वैल्यू होती है, मतलब डिपार्चर लैटिट्यूड हमेशा पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में देखें तो लैटिट्यूड निगेटिव रहता है और डिपार्चर पॉजिटिव होता है। थर्ड में देखें तो जो लैटिट्यूड एंड डिपार्चर दोनों निगेटिव होते हैं। फोर्थ में देखें तो लैटिट्यूड पॉजिटिव होता है और डिपार्चर क्या होता है, निगेटिव होता है। हमेशा याद रखना, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको टिक कर लो क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट कर लो, इसको बिल्कुल नोट कर लेना, एक बार समझ लेना, ठीक है। वीडियो को 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, बिल्कुल नोट करके देखना। यदि डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। आप तो बढ़िया तरीके से इसको देख लें। क्लोज ट्रेवर्स की बात करते हैं। देखो क्लोज ट्रेवर्स का मतलब है आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट एंड फिनिशिंग पॉइंट एक ही है, मतलब जहां से स्टार्ट कर रहे हो वहीं पर पहुंच जाएंगे। मतलब इसका मीन्स क्या हुआ, देखो A B C D E और A, मतलब आप A से स्टार्ट हुए और A से B गए, B से C गए, C से D गए, D से E गए, E से A, मतलब जहां से स्टार्ट हुए फिर वहीं पहुंच गए। इसका मीन्स हुआ A से B, B से C, C से D, D से E और E से A। इसका मीन्स ये हुआ कि आप A से स्टार्ट हुए थे और A पर ही फिनिश हो गए, ठीक है। तो इसी का मतलब है कि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट यदि एक ही है तो उसको क्या बोल देंगे, क्लोज ट्रेवर्स बोल देंगे। तो समझ में आया, क्लोज ट्रेवर्स। यदि स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट अलग अलग है तो उसको क्या बोल देंगे, ओपन ट्रेवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे अपन क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं, तो समझ में आ गई चीजें, ठीक है। अब देखो क्लोज ट्रेवर्स के कुछ पॉइंट है, उसको बड़े ध्यान से देखो। क्लोज ट्रेवर्स, ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स की बात कर रहे हैं। देखो पहला पॉइंट, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 और समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0। हमेशा याद रखना कि क्लोज ट्रेवर्स में जो समेशन ऑफ लैटिट्यूड होता है वो 0 होता है और समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है। सपोज आपने लिख लिया क्या, समेशन ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या हो जाएगा, L1 cos θ1 प्लस L2 cos θ2 प्लस L3 cos θ3 प्लस डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। और समेशन ऑफ डिपार्चर का मतलब क्या है, L1 sin θ1 प्लस L2 sin θ2 प्लस L3 sin θ3 प्लस डैश इक्वल टू 0, यही हो जाएगा। तो पहला पॉइंट यही है कि क्लोज ट्रेवर्स में समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है और समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0। इतनी चीज समझ में आ गई।
इसका सेकंड पॉइंट है, बड़े ध्यान से नोट करना। सेकंड पॉइंट क्या है? सम ऑफ इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल इक्वल टू क्या होता है? 2n-4 इंटू 90 डिग्री, इंटू 90 डिग्री। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस फॉर्मूले को बिल्कुल ध्यान से नोट कर लेना। वेयर n क्या है? n इक्वल टू नंबर्स ऑफ साइड्स, नंबर्स ऑफ साइड्स। बहुत क्वेश्चन आता है, ठीक है, पूछ लेता सम ऑफ इंटरनल एंगल, ठीक है, और इसमें ऑप्शन दे देगा, ठीक है। तो आपको याद रखना 2n-4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, इतनी चीज़ समझ गए हो, ठीक है। एक एग्जाम्पल समझते हैं और उसमें देखते हैं डिपार्चर और लैटिट्यूड कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखना और कैसे सॉल्व करवा रहा हूँ उसको भी देखना। देखो, सबसे पहले इसमें चेक करेंगे आपका क्लोज ट्रेवर्स बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। वो कैसे चेक करेंगे? देखो, ए से स्टार्ट हो रहा है और ए पर ही फिनिश हो रहा है, मतलब इसका मीन्स क्या हो गया? क्लोज ट्रेवर्स है, ठीक है, क्लोज ट्रेवर्स है। जब क्लोज ट्रेवर्स है तो अपन ने क्लोज ट्रेवर्स में क्या देखा था? समेशन ऑफ डिपार्चर 0 होता है और समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होता है, ठीक है। तो क्लोज ट्रेवर्स बन रहा है, तो इतनी चीज़ देख लें। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्या? बियरिंग की बात कर रहे हैं। हमेशा याद रखना जो बियरिंग है वो किस में? WCB में होना चाहिए। बियरिंग किस में होना चाहिए? WCB में, होल सर्कल बियरिंग में होनी चाहिए, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में गए। यदि आपकी बियरिंग, ठीक है, ऑप्शन बनता है कि यदि बियरिंग आपकी QB में है, मतलब कोऑर्डिनेट बियरिंग है, ठीक है, मतलब आपकी बियरिंग QB में गिवन है, तो उसको आप WCB में चेंज कर लेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपकी बियरिंग WCB में होगी। यदि आपकी कोऑर्डिनेट बियरिंग गिवन है तो आप WCB में उसको चेंज कर लेना, ठीक है। इसी को रिड्यूस बियरिंग भी बोलते हैं, ठीक है। यदि रिड्यूस बियरिंग या कोऑर्डिनेट बियरिंग है तो उसको आप WCB में चेंज कर लेंगे, होल सर्कल बियरिंग में, फिर उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब वो कैसे चेंज करेंगे? अभी मैंने जो फर्स्ट पार्ट डाला था, फर्स्ट क्लास सर्वेइंग की डाली, उसमें सारा सब कुछ बताया। QB से WCB कैसे चेंज करते हैं, WCB से QB कैसे चेंज करते हैं, तो उसको देख लेना, तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो आप ये चीज़ समझ में आ गई। पहला पॉइंट क्या देखना? पहला तो देखना क्लोज ट्रेवर्स है कि नहीं। क्लोज ट्रेवर्स आपने चेक कर लिया। क्लोज ट्रेवर्स जैसे चेक कर लिया तो आपने तुरंत कह दिया कि समेशन ऑफ डिपार्चर और समेशन ऑफ लैटिट्यूड 0 होने वाला है। फिर बियरिंग देखते हैं। बियरिंग में देखा कि वो WCB में है कि नहीं है, नहीं है तो उसको चेंज कर लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ने बोला कंप्यूट दी लेंथ एंड बियरिंग ऑफ DA, मतलब DA लाइन की आपको क्या चाहिए? लेंथ चाहिए और बियरिंग चाहिए। मतलब DA लाइन की आपको L चाहिए और थीटा चाहिए। आप वो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन देखते हैं। देखो, टेबल में हम लोगों ने क्या किया? देखो, ये तो वही टेबल है, दो पार्ट और ऐड कर दिए, एक डिपार्चर का, एक लैटिट्यूड का। डिपार्चर को D से डिनोट करते थे, लैटिट्यूड को L से। D क्या होता था? L साइन थीटा, और L क्या होता था? L कॉस थीटा। मतलब जो डिपार्चर होता था वो L साइन थीटा होता था और जो लैटिट्यूड होता था वो क्या होता था? L कॉस थीटा। अब देखो, इसको सॉल्व करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो, लाइन AB की बात करूं तो यदि मुझे यहाँ डिपार्चर फाइंड आउट करना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L साइन थीटा। L का मतलब क्या है? 75.50, ठीक है, इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। यही है। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो D की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, D की वैल्यू आ जाएगी, वो हो जाएगी 38.206। इसको सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना। 75.50 इंटू साइन 30 डिग्री 24 मिनट, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका D की वैल्यू आ गई। अब AB लाइन के लिए आपने D को मान लिया D1 है। ये क्या है? D1 है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। अब D2 की बात करते हैं। D2 का भी वही फॉर्मूला बन जाए, क्या? L साइन थीटा ही बनने वाला, डिपार्चर की बात कर रहे हैं तो L का मतलब क्या है? 180.50 इंटू क्या हो जाएगा? साइन, ठीक है, साइन क्या हो जाएगा? 110 डिग्री 36 मिनट, यही हो जाएगा। बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। तो जो D2 की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? इसको सॉल्व करेंगे तो 168 पॉइंट क्या हो जाएगा? 168.958। बिल्कुल ध्यान से सॉल्व करना, एक एक चीज़ समझ में आ जाएगी आपको, ठीक है। और विथ साइन के लिखना, पॉजिटिव आ रहा तो पॉजिटिव लिखना, नेगेटिव आ रहा तो नेगेटिव, ठीक है। इसको D3 मान लिया, D3 है तो इसका भी वही हो जाएगा, क्या? 60.25 इंटू क्या हो जाएगा? अब देखो, साइन, ठीक है, क्या लिख सकते हैं? 210 डिग्री 30 मिनट, ठीक है।
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी माइनस के 30.579। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, 579 है। अब देखो इसकी बात करें तो देखो इसकी तो वैल्यू नहीं है, तो अपन डायरेक्ट लिख सकते हैं कि जो D4 है वो क्या हो जाएगा, L sin थीटा। इतनी चीज़ यहाँ तक समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है ना? नहीं है डाउट। अब अपन लैटिट्यूड की बात करते हैं। जैसे अपन ने इसको D1 D2 D3 D4 लिखा, ऐसे इसको क्या लिख देंगे, L1 L2 L3 L4। मतलब L1 की बात करेंगे तो फॉर्मूला क्या है, L cos थीटा बनने वाला। मतलब L का मतलब क्या है, 75.50 और cos थीटा का मतलब है, cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिग्री 24 मिनट। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू अब फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी क्या, 65.119। इतनी चीज़ समझ में आ गई, सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको L2 लिख लिया। L2 क्या है, L cos थीटा। ठीक है, L की वैल्यू कितनी है, 180.50 इंटू क्या हो जाएगा, cos। ठीक है, ये हो जाएगा 110 डिग्री 36 मिनट। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 63.507। ठीक है, 507 बिल्कुल ध्यान से देखते जाना। ठीक है, L4 की बात करूं तो L4 क्या हो जाएगा, 60.25 इंटू क्या हो जाएगा, cos 210 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, तो इसकी जब वैल्यू अपन फाइंड आउट करेंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, 51.913। बिल्कुल ध्यान से देखना, 51.913 आ गई। ठीक है, लास्ट में आता है क्या, L4 क्या हो जाएगा, L cos थीटा। ठीक, क्या हो जाएगा, L cos थीटा। इतनी चीज़ समझ में आ गई, अब तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, डिपार्चर एंड लैटिट्यूड फाइंड आउट करना सीख गए। ठीक है, बस दो चीज़ याद रखना है कि वीयरिंग का याद रखना है, यदि आपका QB में है तो उसको WCB में चेंज कर लेना, यदि WCB में है तो कोई बात ही नहीं है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई, यहाँ तक आपको बिल्कुल एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले क्लोज ट्रैवर्स है तो क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0, समेशन ऑफ डिपार्चर इक्वल टू 0, मतलब समेशन ऑफ D इक्वल टू 0 हो गया सबसे पहले। ठीक है, तो अपन क्या लिख सकते हैं, D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस D4 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, देखो D1 की वैल्यू कितनी है, 38.206 है। D2 की वैल्यू कितनी है, 168.958 माइनस, ठीक है, 30.579, यही है। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना, प्लस क्या हो जाएगा, L sin थीटा इक्वल टू 0। बिल्कुल ध्यान से देखो, ये माइनस क्यों आई, क्योंकि D4 की वैल्यू देखो इधर, D4 की वैल्यू किसकी पॉजिटिव थी, D3 कितनी थी, निगेटिव थी, बाकी पॉजिटिव थी। यानी कि आपने D3 निगेटिव, देखो D3 अपन ने निगेटिव रख ली, इधर देखो D3 निगेटिव रख ली, देखो D3 की वैल्यू निगेटिव हो गई। ठीक है, D4 पॉजिटिव, बाकी सब पॉजिटिव है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको जब सॉल्व करेंगे तो L sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा। देखो L sin थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करूंगा तो ये जुड़ जाएंगे, ये माइनस हो जाएंगे, तो इस साइड ले जाएंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी माइनस के 176.58। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई, मतलब L sin थीटा इक्वल टू क्या हो गया, माइनस के 176.58, इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्या, समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0। समेशन ऑफ लैटिट्यूड इक्वल टू 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, L1 की बात करते हैं तो L1 की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितनी थी, देखो यहाँ पे लिखते हैं, L1 की वैल्यू थी 65 अच्छी तरह लिखते हैं। ठीक है, 65.119। ठीक है, फिर देखो L2 की वैल्यू माइनस की आई थी, वो क्या थी, 63.507। फिर L4 की बात करें, वो भी माइनस की थी, क्या थी, 51.913। ठीक है, L4 की वैल्यू क्या थी, L cos थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से L cos थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो L cos थीटा इक्वल टू निकाल लोगे ना, L cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी 50.29। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आ गई। इसको भी डिब्बे में बढ़िया तरीके से बंद कर दो, देखो आराम से बंद कर देंगे, यानी कि ये दूसरी इक्वेशन आ गई। ठीक है, वैल्यू एक बार चेक कर लेते हैं, देखो पॉजिटिव नेगेटिव एक बार देख लेना। देखो पहली पॉजिटिव थी, दूसरी क्या थी, नेगेटिव थी,
तीसरी वैल्यू निगेटिव थी, याद रखना, ठीक है। तीसरी वैल्यू क्या है, निगेटिव, और चौथी आपकी वैल्यू है ही नहीं तो डायरेक्ट आपने लिख दी, ठीक है। ये आपका L3 है, याद रखना क्या है, L3 है, ठीक है। ये आपका L4 हो गया, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, L1 L2 L3, ठीक है। तो यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। आपने दो इक्वेशन यहाँ से बना ली, ठीक है। दोनों इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करोगे, आपको देखो थीटा की वैल्यू चाहिए और एल की वैल्यू चाहिए। तो मैं एक काम कर सकता हूँ क्या, देखो इधर आप लिख सकते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। यदि आप फर्स्ट एंड सेकंड में देखें, ठीक है, यदि मैं देखो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी, एल साइन थीटा इक्वल टू क्या है माइनस के 176.58, ठीक है। और दूसरी क्या है, एल कॉस थीटा इक्वल टू 50.29, यही है, दोनों इक्वेशन है। यदि मैं दोनों को क्या करूं, डिवाइड कर दूं, दोनों को क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। डिवाइड कर दोगे तो एल से एल कैंसर हो जाएगा और साइन थीटा डिवाइड बाय कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू माइनस के 176.58 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 50.29, यही हो जाएगा, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। यहाँ से यदि आप टेन थीटा की वैल्यू देखें, क्या देखें, टेन थीटा की वैल्यू, तो टेन थीटा की जो वैल्यू आने वाली है, ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो माइनस के 3.51 हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स माइनस के 3.51, ठीक है। माइनस का हमेशा याद रखना, ठीक है। इतनी चीज़ हो गई। अब देखो, तो यहाँ से जब थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो माइनस के 74.10 आ जाएगी। और जैसी वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी तो हमेशा याद रखना, यदि वैल्यू आपकी निगेटिव आ रही तो कुछ नहीं करना है, जब बियरिंग निकालेंगे उसको 360 में से लेस कर देना, 360 माइनस 74.10, यानी कि जो आपकी बियरिंग आ गई वो कितनी हो गई, 285.9 डिग्री, यानी कि आपकी थीटा की वैल्यू आ गई। मतलब जो लास्ट आप क्वेश्चन में यही पूछा था, क्या पूछा था कि देखो लाइन जो आपकी लास्ट वाली लाइन थी DA थी, उसकी वीरंग पूछी थी, तो थीटा आप फाइंड आउट कर चुके। जब थीटा आप फाइंड आउट कर चुके तो अब आपको क्या चाहिए, अब चाहिए आपको लेंथ। अब लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ के लिए आपकी किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दो। मतलब एक है एल साइन थीटा इक्वल टू क्या है, माइनस के 176.58 है, ठीक है। अब देखो एल की वैल्यू चाहिए साइन, थीटा की वैल्यू आपकी आ गई है कितनी, 285.9 डिग्री, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगी, माइनस के 176.58, ठीक है। तो एल की वैल्यू यदि चाहिए तो साइन थीटा की वैल्यू अब इसमें पुट कर देना, तो जो एल की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, सॉल्व कर लोगे ना, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल लेगा, मतलब साइन 285.9 डिग्री निकाल लोगे, जो वैल्यू आएगी इसमें डिवाइड कर दोगे, तो डिवाइड कर दोगे तो जो वैल्यू एल की वैल्यू आएगी वो 183.61 मीटर आ जाएगी, यानी कि लेंथ की वैल्यू क्या हो जाएगी, 183.61 मीटर। अब सॉल्यूशन करना तो बताऊंगा नहीं, ये तो कर लोगे ना, सिंपल है, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो इतना तो कर लोगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल वैल्यू आ गई। मतलब लेंथ भी निकाल लिया आपने और क्या फाइंड आउट कर लिया, लेंथ के बाद आपने पहले बीरिंग आपने फाइंड आउट कर ली। मतलब क्वेश्चन ने यही पूछा था कि आप जो लाइन आपकी DA है उसकी लेंथ बता दो और क्या बता दो, वीरिंग बता दो। इतनी चीज़ समझ में आ गई। D1 D2 D3 D4 कैसे निकालेंगे, L1 L2 L3 L4 कैसे निकालेंगे, इसको याद रखना, ठीक है। ये क्या है, L3 है, ठीक है। माइनस प्लस का हमेशा याद रखना सॉल्व करने के बाद, ठीक है। ये माइनस में वैल्यू आएगी, ठीक है, इसको सॉल्व करके देख लेना, यही आएगी, ठीक है। तो मेन ये था कि आप डिपार्चर एंड लैटिट्यूड समझ जाओ कैसे फाइंड आउट करोगे, ठीक है। यदि आपका क्वेश्चन आता तो इस टाइप से कर लोगे कि नहीं कर लोगे, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव में बहुत सिंपल क्वेश्चन आता है, सीधा क्वेश्चन आ जाएगा। यहाँ तक आप चीजें समझ गए हो, डिपार्चर कैसे फाइंड आउट करोगे, लैटिट्यूड कैसे फाइंड आउट करोगे, सब कुछ समझ चुके हो, ठीक है। लेकिन ऑब्जेक्टिव में इतने बड़े क्वेश्चन नहीं आने वाले, ऑब्जेक्टिव में आते हैं सीधे क्वेश्चन इस टाइप के। देखो क्वेश्चन क्या है, रिड्यूस बेरिंग ऑन लाइन 10 मीटर लॉन्ग इज नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, फाइंड आउट डिपार्चर ऑफ लाइन, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कितना सिंपल है, मैंने पहले बोला था कि आपकी लाइन किस में होनी चाहिए, WCB में होनी चाहिए, लेकिन ये किस में दी है, रिड्यूस बीरिंग दी है, ठीक है। रिड्यूस बीरिंग कितनी दी है, नॉर्थ, देखो नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट दी है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको किस में, WCB में चेंज करेंगे। फिर अब देखो उसने फाइंड आउट क्या बोला है, डिपार्चर। तो डिपार्चर आपको मालूम है क्या होता है, एल साइन थीटा,
इतनी चीज समझ में आ गई, ठीक है। एल की वैल्यू उसने दे दी है, क्या है एल, क्या है एल इक्वल टू 10 मीटर, सब कुछ क्वेश्चन में गिवन है, केवल आपको बियरिंग निकालनी। अब वो कैसे निकालेंगे, देखो यदि आपने जो फर्स्ट क्लास देखी होगी तो आपको बन जाएगी, नहीं तो फिर से देख लो। देखो ये होता है नॉर्थ, ये होता है साउथ, ये होता है वेस्ट, ये होता है ईस्ट। अब ये बताओ उसने नॉर्थ टू ईस्ट दे दी, नॉर्थ टू ईस्ट दे दी, कितनी दे दी 30 डिग्री, मतलब यहाँ से उसने 30 डिग्री दे दी। और आपको मालूम है कि जब आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बीयरिंग होती थी, यदि वो रिड्यूस बीयरिंग में है, ठीक है, तो यदि उसको WCB में चेंज करेंगे तो कोई चेंजिंग नहीं आती थी, वही हो जाती थी। यानी कि WCB में भी 30 डिग्री होने वाली है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में दी है, मतलब किसमें फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई, ये किसमें आ गई फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गई। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी चेंजिंग नहीं होती, हमेशा याद रखना। यानी कि आपकी जो वैल्यू है वो 30 डिग्री हो जाएगी थीटा की। यानी कि यहाँ से देखो डिपार्चर आप फाइंड आउट कर लो, डी इक्वल टू एल की वैल्यू 10 है और ये क्या हो जाएगा sin 30। आपको मालूम है sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है, इसको सॉल्व करोगे तो 5 मीटर आ गई, ठीक है। तो जो डिपार्चर की वैल्यू आ गई वो कितनी हो गई 5 मीटर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो मतलब आपके जो क्वेश्चन बनने वाले बिल्कुल सिंपल बनने वाले हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कोई टफ क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन यदि आपने जो मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया है, मतलब यदि आपने इसको कर लिया तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, क्योंकि आपके इसमें कंसेप्ट क्लियर हो गए, ठीक है। तो यदि इस टाइप के क्वेश्चन आगे तो कर ले जाओगे, ठीक है। आज अपन ने पूरा डिपार्चर और लैटिट्यूड के बारे में समझ लिए हैं, ठीक है। तो देखो मैं फिर से बता दे रहा हूँ, यहाँ पे अपन ने सबसे पहले डिपार्चर लैटिट्यूड समझा है, ठीक है। और इस वाले चार्ट को तो बिल्कुल ध्यान से याद कर लेना, पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू बहुत आती है क्वेश्चन, ठीक है। तो समझ गए हो, ये चीज हो गई। उसके बाद अपन ने बढ़िया ये समझा क्लोज ट्रेवर्स समझा क्या है, ठीक है। उसकी कंडीशन समझनी, कब क्या होना चाहिए, ठीक है। इसको इंपॉर्टेंट टिक करो और ये वाली जो वैल्यू है इसको भी टिक करो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको याद कर लेना, ठीक है। जो क्वेश्चन है बढ़िया तरीके से सॉल्व कर लेना, बढ़िया समझ में आ जाए तो बताना, ठीक है। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करना, मैं उसका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चीज़ें बढ़िया समझ में आ गई, ठीक है। क्वेश्चन भी कर लिया, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन भी कर लिया, ये वाला क्वेश्चन देखो ऑब्जेक्टिव वाला भी आया था, ठीक है। अब यदि आपको चीज़ें समझ में आ गई हो, ठीक है, तो आज मैं क्या करूँगा, आपको एक काम करना, क्या डिस्क्रिप्शन में देखो आपको क्या लिंक दे देता हूँ, किसकी, टेलीग्राम की, ठीक है। तो उसको ज्वाइन कर लेना जल्दी, ज्वाइन कर लोगे तो ठीक है। मैं PDF भी दे दूंगा, PDF दे दूंगा तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो PDF देख लिया करो, डाउनलोड कर लिया करो और बस वीडियो देखा करो, तो उसमें आपका टाइम भी बच जाएगा और फिर बाद में नोट कर लिया करो। जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो नोट कर लिया करो, ठीक है। तो आज यदि आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू।